हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बीजगणित जोड़ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, बीजगणित जोड़ अध्ययन करने से पहले हमने पिछली वीडियो में चर, अचर, सजाती, पद, विजाती, पद अध्ययन कराया था। बच्चों, हम लोग इसको अच्छे से तैयार करते हैं, तब बच्चों बीजगणित जोड़ आपको समझ में आएगा। अगर इसको अच्छे से नहीं तैयार करते हैं तो बीजगणित जोड़ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब बच्चों, इसके बाद हम बीजगणित जोड़ में पदों को कैसे पढ़ते हैं, बच्चों इसको हम जोता अध्ययन कराते हैं। बीजगणित जोड़ में पदों को कैसे पढ़ते हैं, जैसे आपको बच्चों दिया है x, y, z, कुछ भी अक्षर a भी दे देता है, b अक्षर कुछ भी दे देता है। बच्चों, अब जैसे अक्षर के सामने कोई गिनती लिखी जाती है, उसको क्या पढ़ते हैं? तो वो बच्चों आपका आधार होता है। वो क्या होता है आपका बच्चों? आधार। और उसके सर पे जो लिखा जाता है उसके ऊपर, उसको बच्चों हम लोग पढ़ते हैं घात। तो इसी तरह से बच्चों y में भी जो होता है, सामने जो भी लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और ऊपर क्या कहेंगे बच्चों? घात। z में भी बच्चों क्या कहेंगे? उस सामने वाले को आधार, और ऊपर वालों को बच्चों घात। और a में भी बच्चों सामने वालों को क्या कहेंगे? आधार, और ऊपर वालों को बच्चों घात। तो जैसे बच्चों यहाँ पे हमने दे दिया 5x घाते 2। अब इसको पढ़ना है बच्चों। अब ये 5 आपका कोई पूछ दिया क्या है, तो आप बताओगे आधार है, और ये 2 बच्चों क्या है, आप बताओगे जो होता बच्चों घात है। तो 5x घाते 2। दूसरा बच्चों 10y घाते 10। अब इसको कोई पूछ लिया, कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ोगे 10y घात बीच में लाओगे, 10y घाते 10। तीसरा इसी तरह से बच्चों 25z 10 लिख दिया जाए बच्चों। अब इसको कोई पूछता है क्या पढ़ोगे, तो बच्चों यहां पढ़ेंगे 25z घाते 10। अब चौथा बच्चों 35a, और ऊपर लिख दिया जाए बच्चों इसको 25। तो अब कोई पूछता है इसको क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ोगे बच्चों 35a घाते 25। 35 आपका आधार है और 25 आपका बच्चों घात है। बच्चों इस तरह से हम पदों को पढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न दिया हुआ है बीजगणित जोड़ में, निम्नलिखित बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम जोड़ते हैं, इसको योग करते हैं, देखते हैं बच्चों अध्ययन करते हैं। आपका प्रश्न दिया हुआ बच्चों, पहला दिया हुआ 5x प्लस 25। तो यहाँ पे पहला प्रश्न लिखते हैं बच्चों 5x प्लस 25x बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले यहां लिखते हैं प्रश्न नंबर 1 का हल। आपको लिख दिया गया बच्चों, हमने लिखा प्रश्न नंबर 1 का हल। आपका दिया हुआ बच्चों 5x प्लस 25x। अब बच्चों बीजगणित जोड़ में सबसे पहले हम 2 चीज देखते हैं, अक्षर और घात। क्या देखते हैं बच्चों? अक्षर और घात। अगर वो बच्चों समान है तो वह पद आपका क्या हो जाएगा? सजाती पद हो जाएंगे। जब बच्चों यहां पे देखो अक्षर आपका x है, यहां पे भी आपके पास बच्चा अक्षर x है। अब 5x है प्लस 25x है बच्चों। अब अक्षर समान है, तो दूसरा देखते हैं बच्चों कंडीशन घात। अब घात इस पे कुछ नहीं लिखा गया, किसी भी अक्षर पे घात कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो वहां पे बच्चों क्या मानते हैं? 1 घात। वहां पे क्या मानते हैं? 1। तो ये आपका घात 1 हो जाएगा, यहां पे भी घात 1 हो जाएगा बच्चों। हम इसको लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन
लेकिन अपने दिमाग में 1 मानते हैं, तो इसको बच्चों मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आधार को बच्चों क्या करिए, जोड़ लीजिए। 25 और 5 को जोड़ेंगे बच्चों, हो जाएगा आपका 30x, और अक्षर को बच्चों वैसे कामा लेके लिख देते हैं। इसका आंसर यही आपका 30x आंसर है। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका दिया हुआ है। आपका प्रश्न नंबर 2, 5a प्लस कोष्टक में -10a कोष्टक बंद। अब इसको बच्चों हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 है बच्चों, 5a प्लस कोष्टक में -10a। ये आपका बच्चों छोटा कोष्टक है। अब इसके बाद हम कुछ चिन्ह बताते हैं बच्चों, उसको आप लोग याद करेंगे अच्छे से, उसको आप लोग तैयार करेंगे। जैसे चिन्ह क्या है बच्चों, प्लस, गुणे, प्लस, बराबर। कोई पूछ दिया क्या होता है, तो आप बताओगे प्लस होता है बच्चों। प्लस, गुणे, प्लस, बराबर बच्चों क्या होता है, प्लस होता है। अब इसके बाद बच्चों माइनस, गुणे, माइनस, बराबर क्या होता है, कोई पूछ दिया तो आप बताओगे प्लस। और तीसरा है बच्चों प्लस, गुणे, माइनस, बराबर माइनस, और माइनस, गुणे, प्लस, बराबर माइनस। बच्चों हम इसको अच्छे से तैयार रखेंगे, तभी आपको प्रश्न हल करने में मज़ा आएगा। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5a, तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं हल। 5a प्लस कोष्टक में -10a। अब बच्चों हमने बताया कोष्टक का मतलब होता है गुणा। कोष्टक का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा। अगर ये कोष्टक हटाओगे तो यहाँ बीच में क्या पाया जाएगा, गुणा। हम लिखे चाहे ना लिखे लेकिन गुणा मानेंगे। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5a प्लस गुणे -10a। अब कोष्टक हटा दिया तो बच्चों यहाँ पे आपका हो गया गुणा। अब इसके बाद हम यहाँ पे बच्चों देखते हैं प्लस, गुणे, माइनस। प्लस, गुणे, माइनस बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस। तो आपका हो गया 5a -10a। अब बच्चों अक्षर समान है और घात भी समान है, किसी भी अक्षर पे घात नहीं है तो वहाँ पे बच्चों क्या मानेंगे, 1 मानेंगे घात। तो ये आपका दोनों समान है, तो हम क्या करते हैं, एक संख्या अगर प्लस में, जैसे एक संख्या बच्चों 5 प्लस में है और 10 माइनस में, तो संख्या घटती है। क्या होती है बच्चों, संख्या घटती है। अगर एक संख्या प्लस में पाया गया और दूसरी संख्या माइनस में पाया गया तो बच्चों संख्या आपकी घटती है। तो आपका 5 किस में पाया गया बच्चों, प्लस में, और 10 जो होता है आपको माइनस में पाया गया, तो संख्या घटेगी। प्लस 5 है और -10 है, तो इसको हम घटाएंगे तो बच्चों आएगा -5a। अभी आप लोग पूछोगे सर जी माइनस क्यों 5 आया। अब -5 इसलिए आया क्योंकि 10 बड़ा है, 10 जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लास्ट में रखा जाता है। अब बच्चों इसका आंसर आया आपके पास -5a, -5a। अब दूसरा हल हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम तीसरा हल करते हैं। आपका तीसरा है बच्चों प्रश्न, x घाते 3 प्लस x घाते 2 प्लस x बच्चों है। अब इसको हल करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले लिखते हैं हल। हल। अब बच्चों दिया है x घाते 3 प्लस x घाते 2 प्लस x। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे x यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे कोई आधार नहीं दिया गया है तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे। यहाँ पे भी कोई आधार नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे भी कोई आधार नहीं दिया है तो 1 मानेंगे, घात भी 1 मानेंगे। हम लिखे चाहे ना लिखे अपने दिमाग में 1 मानते हैं। तो बच्चों ये आपका पद बताओ सजाती है कि बिजाती है, सारे पद विजाती हो गया। क्यों विजाती हो गया, क्योंकि अक्षर तो समान है लेकिन घात समान नहीं है। अगर अक्षर और घात दोनों समान होगा तो सजाती होगा, अगर अक्षर और घात नहीं समान दोनों होगा तो अब वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, विजाती। इसलिए बच्चों इसका आंसर ये है, x घाते 3
प्लस यक्स घाते 2 प्लस यक्स। इसका आंसर बच्चों तीसरे का यही है, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। अगर कोई पूछता है क्यों, तो आप यही बताओगे क्योंकि सारे पद क्या है हो गए बच्चों विजाती। विजाती कैसे हो गए, क्योंकि अक्षर समान है घात समान नहीं, इसलिए आपका हो गया विजाती। इसका आंसर यही है। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4 हल। आपका बच्चों 4 दिया हुआ है, 4 है आपका 5 a घाते 2 प्लस 6x घाते 3 माइनस 15 a घाते 2 माइनस 16y घाते 4 बच्चों। अब बच्चों इसको हम हल करते हैं, तो यहां पे सर्वप्रथम क्या लिखते हैं, हल। अब बच्चों इसको जब हल करेंगे तो यहां पे देखते हैं 5a घाते 2 प्लस 6x घाते 3 माइनस 15a घाते 2 माइनस 16y घाते 4। अब बच्चों देखते हैं कौन कौन से पद सजाती हैं, जिसका अक्षर घात समान रहेगा वह पद आपका सजाती। जैसे a घाते 2 यहाँ पे है बच्चों और a घाते 2, ये दोनों आपस में क्या है सजाती हैं। इसको हम बच्चों एक तरफ पहले लिखते हैं 5a घाते 2 माइनस 15a घाते 2। अब ये दोनों हो गए बच्चों। अब जो बचा है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ बचा है 6x घाते 3 प्लस 6x घाते 3 माइनस 16y घाते 4। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये दोनों विजाती पद हैं। क्यों विजाती हैं, क्योंकि इसका ना अक्षर समान है न तो घात समान है, कुछ नहीं समान है, ये तब इसलिए क्या माना गया है विजाती। अब बच्चों इसको हम जोड़ घटा लेते हैं, जो सजाती है उसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ए आपका 5 प्लस में है और 15 किस में है बच्चों माइनस में। अगर एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में दिया गया है तो संख्या बच्चों क्या होती है घटती है। तो घटेगी कब, अब देखो बच्चों अब हम क्या करते हैं, अगर हम 15 में से माइनस 15 में प्लस 5 जोड़ देंगे तो आएगा आपके पास बच्चों माइनस 10a घाते 2। अभी कहोगे सर जी क्यों माइनस में आया, क्योंकि 15 बड़ा है बेटा इसलिए जो था माइनस में आया। तो अब जो संख्या बड़ी होती है घटाने और जोड़ने के बाद उसी का चिन्ह रखा जाता है। प्लस 6x घाते 3 माइनस 16y घाते 4। अब बच्चों इसको हमने वैसे उतार दिया ये पद को क्योंकि विजाती है। अब इसका आंसर चौथे का आया बच्चों यही, क्या आया आंसर माइनस 10a घाते 2 प्लस 6x घाते 3 माइनस 16y घाते 4। अब बच्चों प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। आपका 5 दिया है बच्चों x और 5 अधिक। बच्चों अधिक का मतलब होता है जोड़, अधिक का अर्थ होता है बच्चों जोड़, इसको मतलब जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या करता है, कम का मतलब बच्चों घटाना, तो यहाँ पे क्या करते हैं और के स्थान पे प्लस कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों सर्वप्रथम हल, हल लिखते हैं बच्चों। अब दिया हुआ x और 5 अधिक। अब बच्चों और के स्थान पे क्या लिखेंगे प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x प्लस 5। बच्चों पांचवा का आंसर x प्लस 5। अब इससे ज़्यादा हल नहीं होगा क्योंकि ये चर और अचर दोनों एक साथ पाया गया। अगर यही चर एक साथ 2 होता तो जुड़ जाता, या अचर एक साथ 2 होता जुड़ जाता, इसलिए बच्चों यहाँ पे चर और अचर दोनों एक साथ पाया गया, ये इससे ज़्यादा हल नहीं होगा, ये आपका विजाती हो गया। अब बच्चों प्रश्न नंबर 6, आपको प्रश्न नंबर 6 बच्चों दिया है 95x प्लस 95y प्लस कोष्टक में माइनस 5x घाते 2 प्लस कोष्टक में माइनस 5y कोष्टक बंद। बच्चों अब बच्चों सर्वप्रथम लिखते हैं हल, पांचवे का हल। आपका दिया हुआ बच्चों
यहाँ पे दो कोष्टक, कौन सा ये कोष्टक है, छोटा कोष्टक, यहाँ भी है यहाँ भी आपका है। तो हम पहले नंबर कोष्टक को हटाते हैं बच्चों। आपका 95x प्लस 95y। अब जब बच्चों कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक के स्थान पे क्या लिखेंगे, गुणा, प्लस गुणे माइनस 5x घाते 2 प्लस गुणे माइनस 5y। अब बच्चों इस चिन्ह के अनुसार यहाँ पे ध्यान से देखना है, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस। यहाँ पे भी बच्चों प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस। तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, माइनस 95x प्लस 95y माइनस 5x घाते 2 माइनस 5y। अब बच्चों ध्यान से ये देखना है कौन से पद आपके सजाते हैं, जिसका अक्षर घात समान होगा वो पद आपका सजाती है। यहाँ पे देखो बच्चों आपका 95y है और माइनस 5y। ये देखिए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये दोनों आपका समान है। क्यों समान है, इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, ये दोनों आपका सजाती है। तो हम बच्चों सजाती पद पहले लिखते हैं, 95y माइनस 5y। अब इसके बाद बच्चों 95x प्लस 95x माइनस 5x घाते 2। अभी आप लोग सर पूछोगे कि भैया सर ये क्यों, ये सजाती ये भी हो सकती है। नहीं भैया, ये सजाती इसलिए नहीं हो सकती, इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो विपरीत हो गई, इसलिए आपका ये भी जाती हो गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 95 में जो था माइनस 5 घटाते हैं तो आपका आएगा 90y, 90y प्लस में आएगा, क्योंकि 95 प्लस में है इसलिए जो था 90 किस में आया बच्चों, प्लस में। यहाँ हम लिखें चाहे ना लिखें अपने दिमाग में प्लस मानेंगे बच्चों, तो इसको हम मिटा देते हैं। प्लस 95x माइनस 5x घाते 2। अब बच्चों छठवें का हल यही हुआ, 90y प्लस 95x माइनस 5x घाते 2, इसका आंसर यही हुआ, इससे ज़्यादा हल नहीं होगा। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर बच्चों 7 आपका दिया हुआ है, 25x प्लस 10y प्लस कोष्टक में माइनस 6x कोष्टक बंद प्लस 5y। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब पहले नंबर यहाँ पे छोटा कोष्टक है, इस छोटा कोष्टक को हटाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं 7वें का हल बच्चों, पहले नंबर यही लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जब कोष्टक हटाते हैं तो देखते हैं क्या होता है, 25x प्लस 10y। अब बच्चों प्लस गुणे यहाँ आ जाएगा, प्लस गुणे माइनस 6x प्लस 5y बच्चों। अब बच्चों इसको और हल करते हैं, 25x प्लस 10y प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर बच्चों क्या होता है, माइनस। तो आपका हो गया माइनस 6x प्लस 5y। अब बच्चों सजाती को एक तरफ और विजाती को एक तरफ, यहाँ पे देखते हैं सजाती कौन कौन से पद हैं। अब बच्चों 25x माइनस 6x एक साथ कर लेते हैं, 25x माइनस 6x। अब इसके बाद बच्चों प्लस 10y और प्लस 5y, ये दोनों एक साथ कर लेते हैं। ये दोनों एक साथ सजाती हैं और ये दोनों एक साथ सजाती है। अब बच्चों यहाँ पे 25 प्लस में है और माइनस 6x जो था माइनस में है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। 25 में से बच्चों अगर हम 6 घटाते हैं तो आपका आएगा 19x, 19x प्लस में आएगा क्योंकि 25 बड़ा है, प्लस में आ गया। उसके बाद बच्चों प्लस, अब 10 में बच्चों हम 5 जोड़ देते हैं तो 10 और 5 कितना हो गया, 15
वाई। अब बच्चों एक्स वाई विजाती हो गया, इसलिए इसका आंसर यही है। 7वें का बच्चों आंसर यही है, 19x प्लस 15y। अब बच्चों प्रश्न नंबर 8, 10xy प्लस 5ab माइनस 3x प्लस 15ab। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कौन कौन से पद समान हैं, उसको एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे 8वें का हल, सर्वप्रथम 8वें का हल लिखते हैं। अब यहाँ पे बच्चों जो पद समान है उसको एक तरफ कर लेते हैं। 5ab प्लस 15ab हम बच्चों एक तरफ कर लेते हैं पहले, 5ab प्लस 15ab। अब इसके बाद बच्चों कोई पद नहीं समान है, उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, प्लस 10xy। अब बच्चों यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, हम प्लस यहाँ मानेंगे, लिखे चाहे ना लिखे, लिखेंगे तब भी प्लस और नहीं लिखेंगे तब भी प्लस मानेंगे बच्चों, माइनस 3x। अब इसके बाद बच्चों 5ab और प्लस 15ab दोनों को जोड़ लेते हैं। 15 और बच्चों 5 कितना हुआ, 20ab प्लस, अब बच्चों ये दोनों आपका विजाती है, उस विजाती को वैसे हम उतार लेते हैं, 10xy माइनस 3xy। अब 8वें का हल बच्चों हमने किया, आंसर क्या आया, 20ab प्लस 10xy माइनस 3x, 8वें का हल हुआ बच्चों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।